बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जमहूरियत हूँ। नाज़रीन, ये अल्फाज क्या हैं? जमहूरियत क्या है, आज हम अपनी वीडियो में बात करेंगे। मैं जमहूरियत हूँ। आप सब ने मेरे बारे में सुना होगा और शायद मुझे देखा भी हो। मेरा नाम जमहूर से निकला है, जिसका मतलब है अवाम। कदीम मुल्क यूनान ने मुझे पहली बार एक निज़ाम के तौर पर अपनाया और देखते ही देखते दुनिया भर में मेरे चर्चे होने लगे। पिछले चंद बरसों से मेरे हालात कुछ बेहतर नहीं हैं और मेरा मुस्तकबिल अब खतरे में नजर आता है। कहीं तो मुझे हिटलर की तरह एक झटके में उखाड़ के फेंक दिया जाता है और कहीं आहिस्ता आहिस्ता मेरी सांसें इस तरह उखाड़ी जाती हैं कि अवाम को खबर तक नहीं होती। पुजारी अवाम ये समझती है कि जमहूरियत यानी कि डेमोक्रेसी, इसका खात्मा तभी होगा जब किसी वर्दी वाले की हुक्मरानी होगी या सड़कों पर टैंकों और सिपाहियों की रवानी होगी, किसी वजीर आजम को फांसी होगी या फिर इदारों की खुलेआम नाफरमानी होगी। ये मासूम अवाम ये नहीं जानते कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आमरियत अब खुलम खुला फाशिज्म या फौजी हुक्मरानी की सूरत में नजर नहीं आती, बल्कि ये मेरा ही लिबादा पहने सिस्टम का इस तरह से हिस्सा बनती जा रही है कि लोग पहचान नहीं पाते। मेरा खात्मा तो अब बैलेट बॉक्स से ही शुरू हो जाता है। मेरी हिफाजत के लिए आइन बनते हैं, कानून साज इदारे कायम किए जाते हैं, मीडिया और अदालतें होती हैं, अवाम की नुमाइंदगी के लिए पार्लिमान होता है, अखबार भी छपते हैं और वोट भी डलते हैं। इसके बावजूद मेरी ही वजह से इक्तदार हासिल करने वाले सियासतदान अपने ही हाथों से मेरा गला घोट देते हैं। ये वही लोग हैं जो घर घर जाकर वोट मांगते हैं और हर इलेक्शन से पहले जमहूरियत को बहाल करने के दावे करते हैं। जमहूरी अमल से गुजर कर आए हुए ये सियासतदान इस बात के जिम्मेदार होते हैं कि सिस्टम में गैर जमहूरी अनासर को ना दाखिल होने दें, लेकिन इंतखाबी अमल के जरिए अपने मफादात और अपना असर व रसूख कायम करने के लिए सियासतदान और माशरे के एलिट्स आमराना सोच के लीडरान को सिस्टम में जगह देते हैं। अपनी किताब द ब्रेक डाउन ऑफ डेमोक्रेसी में मशहूर सियासी दानिश्वर जॉन लिंज कहते हैं कि सियासतदान अपने रवैयों से या तो जमहूरियत को बहाल कर सकते हैं या फिर इसे खतरे में डाल सकते हैं। आमराना मिजाज के लोगों को सिस्टम से दूर रखने का पहला कदम इनकी निशानदही करना है। इसी को मद्देनजर रखते हुए एक और किताब हाउ डाई डेमोक्रेसीज में 4 तरह के तर्ज अमल की इंतबा की गई है, जिनसे ऐसे लोगों की निशानदही की जा सकती है। पहले तो ये लोग इलेक्शन की शफाफियत और इलेक्शन अमल पर उंगलियां उठाते हैं और हुकूमत को गिराने के गैर आइनी और गैर जमहूरी तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। दूसरी निशानी ये है कि ऐसे लोग अपने सियासी मुखालफों को चोर, डाकू, गद्दार, मुल्क दुश्मन और गैर मुल्की एजेंट जैसे अल्फाज से पुकारते हैं, हत्ता कि इनकी सियासी हैसियत को मानने से भी इनकार करते हैं। तीसरा ये कि आमराना तर्ज के लीडरान अपने मुखालफों पर तशद्दुद और ताकत के इस्तेमाल को तरगीब देते हैं और आखिर में जमहूरियत और आमरियत पसंद लीडरान में फ़र्क करने की निशानी ये है कि वो ऐसी पॉलिसीज़ और कवानीन की हिमायत करते हैं जो अवाम और मीडिया की आज़ादी को महदूद कर दे और अपने पर तनकीद करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने की भी धमकियाँ देते हैं। यहाँ तक कि वो इन ममालिक या हुकूमतों को भी सराहते हैं जहाँ जाबराना पॉलिसीज़ को फ़रोग़ दिया जाता है। ऐसे आमरियत पसंद लीडरान जब सिस्टम में दाखिल हो जाते हैं तो वो मेरा यानी जमहूरियत का लिबादा पहने लोगों को धोखा देते हैं। हुकूमत बनाने के बाद ये जमहूरी इदारों को अपने मकासद और अपने मुखालफिन के खात्मे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कानूनी और आइनी हरबे इस्तेमाल करके ये लीडरान मुझे ऐसे इक़दामात के जरिए नुकसान पहुँचाते हैं जो अदालतें और कानून साज इदारों से मंजूर हो जाते हैं। दरअसल ये तमाम इक़दामात मेरे क़याम और बका की बजाय अपने मफादात हासिल करने और अपनी अथॉरिटी कायम करने के लिए होते हैं और नतीजतन इससे जमहूरी इदारे कमज़ोर हो जाते हैं। आज से पहले मुझे अपने खोने का खौफ कभी इस कदर महसूस नहीं हुआ। आज माहिर सियासियात, सियासतदान और मेरे मुहाफ़िज़ इदारे मेरी हकीकी शक्ल की तलाश में मुतहर्रक हैं और मेरे मुस्तकबिल के लिए परेशान हैं। इन सब से मेरी गुजारिश है कि मैं एक सोच हूँ और जब तक मुझे लोग अपने जहनों में पूरी तरह से तस्लीम नहीं कर लेंगे वो कभी मुझे हकीकी तौर पे हासिल नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी रिपोर्ट आपको अच्छी लगी होगी। अगर रिपोर्ट अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में घंटी के निशान को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मौसूल हो सके और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।